डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके सबसे ज्यादा मरीज हिंदुस्तान में हैं। एक अनुमान के मुताबिक हिंदुस्तान में 74 मिलियन लोग डायबिटीज के शिकार हैं। अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी एक बार हो जाए तो इसे खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। इसे सिर्फ अच्छे खान पान और नियमित एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जा सकता है, ना कि पूरी तरह खत्म। ये बीमारी अगर हो जाए तो ये हमारे शरीर को दीमक की तरह खोखला करना शुरू कर देती है। इससे हमारी बॉडी के कई ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं और उन्हीं में से एक है हमारी आंखें। अगर डायबिटीज को कंट्रोल न रखा जाए तो परिणाम स्वरूप डायबिटीज हमारी आंखों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है और यहाँ तक कि अगर इसका सही समय पर इलाज न कराया जाए तो आंखों की रोशनी तक जा सकती है। डायबिटीज से जुड़ी आंखों की इसी बीमारी को डायबिटिक रेटिनोपैथी का नाम दिया गया है। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी समस्या है जिससे डायबिटीज के 30 से 40% मरीज परेशान हैं। इसलिए इस वीडियो में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी से जुड़े हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहले जानिए डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है और इसके होने की वजह क्या है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये बीमारी ब्लड शुगर की वजह से होती है। हाई ब्लड शुगर रहने और 10 साल से ज्यादा पुरानी डायबिटीज होने के कारण आंखों के पर्दों पर इसका असर पड़ने लगता है। आंखों का पर्दा न्यूरल टिश्यू और खून की नसों से बना होता है। यहाँ से जो हम देखते हैं उसकी तस्वीरें पीछे नसों और ब्रेन तक जाती हैं, जिससे हम साफ देख सकते हैं। लेकिन हाई ब्लड शुगर रहने से रेटिना में मौजूद खून की नसें कमजोर होने लगती हैं और उनमें से खून का रिसना शुरू हो जाता है और कई बार आंख के पर्दे पर सूजन आ जाती है। इसी स्थिति को मेडिकल टर्म में डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी की 2 स्टेजेस होती हैं, जैसे अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी और एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी। अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसे आमतौर पर नॉन प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। इसे नॉन प्रोलिफेरेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी के प्रारंभिक चरण के दौरान आंखों में न्यू ब्लड वेसल्स नहीं बनती और इस दौरान पुरानी क्षतिग्रस्त खून की नसों में से खून रिसने लगता है। एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसे प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी भी कहा जाता है। ये रेटिनोपैथी का ऐसा चरण है जिसमें डैमेज ब्लड वेसल्स पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। रेटिना में नई रक्त वाहिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं, जिससे रेटिना के अंदर नई असामान्य ब्लड वेसल्स का विस्तार होना शुरू हो जाता है और परिणाम स्वरूप जली जैसा पदार्थ रिसना शुरू हो जाता है, जो आंख के केंद्र को पूरी तरह से भर देता है, जिससे देखने में काफी परेशानी होनी शुरू हो जाती है। इसके शुरुआती लक्षणों में आंखों के सामने काले और भूरे रंग के धब्बे दिखाई देना, आंखों में धुंधलापन होना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, रंगों को समझने में कठिनाई होना और गंभीर समस्या में बिल्कुल भी दिखाई न देना शामिल है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण महसूस हों तो उन्हें तुरंत आंख के विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए, जहां बीमारी और बीमारी की गंभीरता को पहचानने के लिए आपकी आंख के कुछ जरूरी टेस्ट किए जाएंगे। डायबिटिक रेटिनोपैथी की गंभीरता के आधार पर इसका इलाज किया जाता है। इसका इलाज डायबिटीज को मैनेज करके भी किया जाता है, जबकि गंभीर मामलों में लेजर उपचार या सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि किसी को हल्की या मध्यम नॉन प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो हो सकता है कि उन्हें तुरंत उपचार की आवश्यकता न पड़े। कई मामलों में इसका इलाज इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। एंटीवेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर दवाएं रेटिना में बनने वाले फ्लूइड को कम कर सकती हैं। ये दवाएं रेटिना में असामान्य रूप से विकसित हो रही नई रक्त वाहिकाओं को भी रोक देती हैं। इन दवाओं में रेनिबेजमब और एनफ्लिबर्सेप्ट आदि शामिल होते हैं। इन दवाओं को इंजेक्शन द्वारा लगाया जाता है, जिसके लिए आंख के आसपास के क्षेत्र को सुन्न कर दिया जाता है और उसमें बहुत ही पतली सुई का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजेक्शन दृष्टि में सुधार करता है और भविष्य में होने वाली दृष्टि संबंधी समस्याओं से बचाव करता है। इस स्थिति का इलाज करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है। अगर किसी को प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो उन्हें तुरंत सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। इसका इलाज लेजर ट्रीटमेंट और आंखों की सर्जरी द्वारा किया जाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण दृष्टि संबंधी परेशानियां और यहाँ तक कि अंधापन भी हो सकता है। इसी के साथ ही इसके कारण ग्लूकोमा, विट्रियस हेमरेज और डिटेच्ड रेटिना जैसे समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए किसी को डायबिटीज है तो उन्हें अपने खाने पीने और नियमित व्यायाम का खास ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। और डायबिटीज के साथ साथ उन्हें अपनी आंखों की नियमित जांच भी करवानी चाहिए, ताकि इस बीमारी से शुरुआत से ही बचा जा सके। संतुलित आहार का सेवन करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं।